नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि पर्सलिन और पोर्सलोका के प्लांट को हम सर्दियों में किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से सेव कर सकते हैं, ताकि आने वाली गर्मियों में जैसे इनका सीजन आए वो भर भर के बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करें। दोस्तों, अभी दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। दिसंबर जनवरी में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और ऐसे में हमारे गार्डन के बहुत सारे प्लांट है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिसमें से पर्सलिन और पोर्सलोका का भी एक है। ये प्लांट समर फ्लावरिंग प्लांट है और पूरी गर्मी पूरी बरसात बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है दोस्तों। और इसमें जो फ्लावर है वो इतने सारे कलर में आता है, आप देख रहे हैं कितना पूरी गर्मी हमारे गार्डन की रौनक बढ़ा देता है, हमारे गार्डन की इतनी खूबसूरती बढ़ा देता है दोस्तों। इतने सुंदर और प्यारे प्लांट इसके फूल होते हैं दोस्तों। आप इसको किसी भी वेस्ट कंटेनर में, वेस्ट प्लास्टिक की बोतल में आप इनको लगा सकते हैं। कटिंग से प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने जो इन्वेटर के पानी की बोतल आते हैं 5 लीटर, उसमें बीच बीच में छेद करके इस प्लांट की कटिंग लगाई हुई है और कितनी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। पूरा ये जो बोतल है बिल्कुल ढक जाएगी और फूल ही फूल नजर आएंगे। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे कलर में आता है, पूरी गर्मी आपके जो गार्डन की रौनक बढ़ा देता है। लेकिन अभी जैसे नवंबर दिसंबर में क्या होता है, इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। फूलों का साइज़, अगर फूल आ रहे हैं तो फूलों का साइज़ बहुत ही छोटा हो जाता है और इसमें बहुत सारे डेड फूल बन जाते हैं। जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है और अब इसमें सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे अभी जैसे कोहरा पड़ेगा, धुंध पड़ेगी, तो उस टाइम में प्लांट है ना बिल्कुल मरने के चांसेस होते हैं। इसमें बिल्कुल बिल्कुल प्लांट है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो, हमारे प्लांट इस तरह से बचे रहे और आने वाली गर्मियों में ये प्लांट बहुत इसी के, जैसे फरवरी का महीना आएगा उस टाइम पर बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें इस प्लांट पर कुछ काम करने, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बहुत अच्छे इसमें भर भर के फूल हो। तो सबसे पहले टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों, कि इस तरह से हमारे प्लांट में जैसे खरपतवार हो जाती है, एक्स्ट्रा घास हमारे गमलों में उग जाती है, तो उस घास को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो घास है ये पूरे गमले में फैल जाएगी, हमारा जो मेन प्लांट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और घास ही घास नज़र आएगी। तो आप अगर इस तरह की घास अगर आपके गमले में हो गई है तो आप उसको तुरंत निकाल दें दोस्तों। दूसरी टिप अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ये समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें ना धूप की बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है। कम से कम इसको 4 से 5 घंटे की धूप लगती रहती है। अगर धूप लगेगी तो हमारे प्लांट में, हमारा प्लांट है वो सेफ रहेगा और हमारे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी होती रहेगी आने वाले टाइम में। लेकिन अभी भी फ्लावरिंग हो सकती है। हमने देखा है कि 1-2 फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है और इसमें बहुत सारे डेड फूल बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग इस टाइम पर बिल्कुल कर दे दोस्तों। जितनी भी एक्स्ट्रा टहनियाँ हमारे जो ब्रांचेज है वो गमलों से बाहर निकली हुई है, उसको आप बिल्कुल निकाल दें। और इन कटिंग को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम दूसरे गमले में इसको सेव करके रख लेंगे, ताकि आने वाले मौसम में, आने वाले जब भी इनका सीज़न आएगा, फरवरी महीने का मौसम आएगा, तो उस टाइम पर हम इसको अच्छे से, इसमें जो है ना फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इसकी जितनी भी कटिंग हम निकाल रहे हैं वो उनको सभी को हम सेव करके रख लेंगे, दूसरे गमले में हम लगा देंगे, ताकि गर्मियों के टाइम में जब भी इनका सीज़न आएगा हमें नई प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी से ढेर सारे अपने पूरे गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। तो जितनी भी एक्स्ट्रा टहनियाँ वो सभी मैंने निकाल दी दोस्तों। और अगर मैं पानी की बात करूँ दोस्तों कि सर्दियों में इसी प्लांट को हम कैसे पानी देना है, तो ये एक सर्कुलेंट प्लांट है और इसकी पत्तों में, तनों में एक्स्ट्रा पानी बहुत रहता है। लेकिन सर्दियों में जैसे ही सर्दी का मौसम आता है इसमें वाटरिंग कम कर देनी हमें, क्योंकि अगर इसमें हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाएगी, जड़ों में फंगस लग जाएगा, जिसकी वजह से भी हमारा प्लांट वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बिल्कुल ऐसे ही बचा रहे, तो पानी की मात्रा आपको बिल्कुल कम कर देनी है। जब भी पानी दे इसकी मिट्टी को चेक करके दे, मिट्टी ड्राई हो तो ही पानी दे, अगर और नमी की वजह से ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। धूप की मैं बात करूँ तो इसको जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलती रहेगी उतना ही हमारा प्लांट है वो सेफ रहेगा, बचा रहेगा दोस्तों। और जब बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंड पड़ती है ना, उस टाइम पर इस प्लांट को आप शेड के अंदर रख दें। अगर कोहरे की वजह से भी प्लांट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है, तो इस बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारा प्लांट वो बचा रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र की, इस टाइम पर हमें कौन सा गर्म खाद अपने प्लांट को देना है। अगर इस तरह की गर्म खाद इस टाइम पर हम दिसंबर के महीने में अपने प्लांट को दे देते हैं तो गर्माहट की वजह से हमारा प्लांट है वो बिल्कुल बचा रहेगा, सेफ रहेगा और हमारा प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मैंने चाय की पत्ती ली है, मैंने एक दिन पहले ही भिगो दी थी। फ्रेश चाय की एक
चम्मच चाय की पत्ती ली है और इसमें मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी पाउडर का क्या है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, इस एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें फंगस की वजह से हमारे जो प्लांट ख़राब हो जाते हैं, फंगस की वजह से जड़ों में जो फंगस लग जाता है जिसकी वजह से हमारा प्लांट बिल्कुल ख़राब होता है, वो इसमें वो समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को 1 लीटर पानी में रात भर भिगो कर छोड़ दें। उसके बाद आप इसमें बिल्कुल चुटकी भर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके आप जितने भी आपके पर्सलिन और पोर्चुला का प्लांट है उसमें आप इस तरह से डाल दें। जिसमें ये एक गर्म खाद है और हमारे पौधे को पूरी सर्दी वो बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगी, बचा के रखेगी, जिससे आने वाले इनके सीज़न में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। तो ये काम आपको कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट टिप ये, जितनी भी हमने अभी इसकी जो कटिंग हमने निकाली है, जितनी भी ब्रांचेस इसकी निकाली है, जो भी एक्स्ट्रा, उनको भी हम फेंकेंगे नहीं, इनको भी हम दूसरे गमलों में सेव करके रख लेंगे। तो जितनी भी इस तरह से मैं जैसे कटिंग निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें इतनी जो है ना मैच्योर जो है ना ब्रांच हो गई है, उनको हम बिल्कुल निकाल देंगे। जो बिल्कुल छोटी छोटी ब्रांचेज है बिल्कुल एकदम से, उसको ही हम रखेंगे, उनकी ही कटिंग हम लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा को हम बिल्कुल निकाल देंगे और जो कटिंग हमने निकाली उनको मैं इस तरह से हमने देखा होगा कि मेरे पास है ना, अभी जैसे सर्दियों के इतने सारे प्लांट आते हैं, इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, उनको मैंने गमलों में लगा दिया है। तो मेरे पास गमले नहीं है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने चाय के पत्ती के पैकेट, पोहे के पैकेट, जो इस तरह के खाली पैकेट जो किचन से निकलते हैं, उनमें मैं इन प्लांट को, इन कटिंग को रख लूँगी, क्योंकि अब इनमें 2 महीने में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होगी और फरवरी में ही इनमें फ्लावरिंग हुई। तो मैं फिर जब इनके इसमें फ्लावरिंग नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो मैं इनमें दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इनमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो जितने भी इस तरह के पैकेट है उनमें हम इस प्लांट को सेव करके रख सकते हैं। तो जितनी भी कटिंग मैंने निकाली थी वो सभी कटिंग मैंने इसमें लगा दी दोस्तों। ऊपर से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपकी अब इसका नेक्स्ट जो सीज़न अभी फरवरी का महीना आएगा उसमें बहुत अच्छे से इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी और आपके गार्डन को फिर से फूलों से भर देगा। आपको नए प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नर्सरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से ही एक बार अगर इस प्लांट को आप खरीदेंगे तो आप पूरे हमेशा के लिए आपको इसको सेव करके रखते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ ज़रूरी टिप्स जिसको आप प्लांट को सेव कर सकते हैं। कैसी लगी जाए।